हेलो एवरीवन, महाशिवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं। दोस्तों, महाशिवरात्रि के दिन भोलेनाथ की पूजा करके आप विशेष लाभ पा सकते हैं। बहुत ही बड़ा दिन होता है महाशिवरात्रि का। इस दिन भोलेनाथ का विवाह माता गौरा के साथ हुआ था। अगर आप विशेष पूजा करते हैं तो सभी प्रकार के आपके मनोरथ पूर्ण होते हैं और सभी बीमारियां या कोई भी परेशानियां होती हैं सभी खत्म हो जाती हैं। सबसे पहले आपको चौकी तैयार करनी है। सुबह की पूजा मैं दिखा रही हूँ, शाम की पूजा मैंने डाली है पार्थिव शिवलिंग का अभिषेक। या तो आप दोनों ही पूजा कर सकते हैं या फिर आप सुबह को इस तरह से भी पूजा कर सकते हैं। पार्थिव शिवलिंग अभिषेक भी करना चाहते हैं तो मेरी चैनल पे जाके देख सकते हैं या फिर लास्ट में आएगा उसमें भी देख सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने सबसे पहले चावल पर सिंहासन दे दिया है। शिव परिवार की पूजा ही आपको करनी है एक साथ। तो शिव परिवार आपके पास ना हो तो सुपारी के भी बना सकते हैं या फिर आप मिट्टी के भी बना सकते हैं, जैसे मैंने वीडियो में दिखाया है पहले वाली। तो यहाँ पर मैंने चावल पे शिव परिवार को आसन दे दिया है, माता गौरा को चुन्नी अर्पित कर दी है, तिलक लगा दिया है, एक जल का लोटा स्थापित कर दिया है। जल का लोटा दोस्तों इसलिए स्थापित करा जाता है, सभी देवी देवताओं का इसमें वास होता है, तो हमें उन्हें देवी देवताओं को आमंत्रित करके इसकी पूजा करनी है महाशिवरात्रि की। तो इस तरह से मैंने कलश स्थापित कर दिया है। कलश में स्थापित करके और सतिया बना दीजिएगा। और इसमें फिर मैंने तिलक लगा दिया है, सभी को जनेऊ अर्पित कर दिया है। भोलेनाथ को, गणेश जी को आप जनेऊ अर्पित कर दीजिए, दोनों को ही जनेऊ अर्पित कर दीजिए। फिर माला अर्पित कर दीजिए, फूल हैं तो आप फूल भी अर्पित कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर फूलों की माला पहना दी है। इसके अलावा दोस्तों वस्त्र तौर पर आप कलावा अर्पित कर सकते हैं। अगर आप स्नान कराना चाहते हैं, मान लीजिए आपके पास शिवलिंग नहीं है, आप पार्थिव शिवलिंग अभिषेक भी नहीं करना चाहते हैं, तो आप जो तस्वीर है उस पर ही हल्का सा छुआकर स्नान करा सकते हैं। तो इस तरह से भी आप कर सकते हैं या फिर आप मंदिर में जाकर शिवलिंग अच्छे से अभिषेक कर आइए, वो भी आपका मान्य होता है। यहाँ पर मैंने माता को चुन्नी उड़ा दी है। और श्रृंगार का सामान जरूर चढ़ाइएगा, चाहे 5 श्रृंगार का सामान चढ़ाइएगा। श्रृंगार का सामान माता गौरा को जरूर अर्पित करिएगा, क्योंकि इस दिन माता का विवाह भोलेनाथ से हुआ था। तो श्रृंगार की सामग्री चढ़ाने से सौभाग्य की प्राप्ति होती है और आपका अखंड सौभाग्य यानी कि सुहाग अखंड रहता है। तो यहाँ मैंने वो चढ़ा दी थी माला। अब मैं सभी देवी देवता हमारे कलश में होते हैं तो यहाँ पर मैं उनको भी माला अर्पित कर दूंगी। तो आप माला भी अर्पित कर सकते हैं या फिर आप फूल अर्पित कर दीजिए, तो कोई बात नहीं है, इस तरह से अर्पित कर लीजिए। आपने क्या बनाया है ये बताइएगा मुझे। खीर बनाई है, क्या बनाया, क्योंकि इस दिन तो व्रत रखा जाता है। या फिर आप मखाने की खीर बना सकते हैं, दूध की बर्फ़ी मंगवा सकते हैं। वैसे मेरे हिसाब से आप घर में ही बनाए तो बहुत ही अच्छा है। चावलों की खीर भी बना लीजिए, लेकिन आपको खानी नहीं है, बस भोग लगा सकते हैं आप। या फिर आप जैसे कि मैंने बताया मखाने की खीर बना लीजिए। दूध की से बनी मिठाइयों का विशेष महत्व होता है। भोलेनाथ को मैंने यहाँ पर पत्ते अर्पित करे हैं, बेलपत्र अर्पित करे हैं, भांग के पत्ते अर्पित करे हैं, समी के पत्ते अर्पित करे हैं। थोड़ा थोड़ा मैंने जैसे कि जौ अर्पित करे हैं, गेहूँ अर्पित करे हैं। यहाँ मैं भोग अर्पित कर रही हूँ, बेर अर्पित कर रही हूँ। और इसी तरह से आपको ये पूजा करनी है। तो जौ अर्पित करिए, काले तिल अर्पित करिए, अनाज में गेहूँ अर्पित कर सकते हैं। ये सभी चीज़ें ज़रूर अर्पित करें। फिर इसके बाद आरती उतारें और आरती करें। फिर शाम को आप यहीं पे पार्थिव शिवलिंग अभिषेक कर सकते हैं। उसकी वीडियो मेरे चैनल पे आ गई है, अच्छे से देखिएगा। हर हर महादेव।